वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग का जो 7वां एडिशन है उसका आगाज़ होने जा रहा है 27 जनवरी से। और अब देखना ये है कि जितनी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं पीएसएल की, तो कौन जो है वो फातेह होगा और पिछली दफ़ा किसने जो है वो फतह हासिल की थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो नेशनल स्टेडियम के अंदर जो कितने मैचेस हैं, कितने तमाशाई जो है वो उनकी हाज़िरी यकीनी हो सकती है, क्या कोविड प्रोटोकॉल से, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। क्योंकि शायकीन क्रिकेट इस वक्त ख़ास तौर पर ये चीज़ जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे कि कितने तमाशाई एटलीस्ट वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ रफ़ीक अंसारी ऑन कॉल। मुझे रफ़ीक जानना चाहूँगा PSL 7th एडिशन के हवाले से। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से कराची नेशनल स्टेडियम में आगाज होगा और 7 फरवरी को ये तमाम मैच खत्म होके और लाहौर मुंतकिल हो जाएंगे। ये बता चलूं कि तकरीबन स्टेडियम में 25% तमाशाइयों को मैच देखने की इजाजत होगी, जबकि पहले क्योंकि कोविड-19 की वजह से पहले ये मैच कहा जा रहा था कि 100% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दी जाएगी। मगर जैसे ही कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर तेजी के साथ फैली और कोविड-19 की वजह से जो है 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत होगी और तकरीबन 8,000 तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत मिली है। और जहां तक की बात कर रहा है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन भी लाजमी लगाना होगी। जो भी शख्स अगर टिकट खरीदेगा तो वैक्सीन उसको लगी होगी तो उसको टिकट मिलेगा। और स्टेडियम के दाखिली दरवाजों पर भी वैक्सीन लगाना और उसकी सर्टिफिकेट लाना लाजमी होगा। ये स्टेडियम में पीसीबी की हिदायत है। और जबकि हर आने वाले तमाशाई को मास्क भी और सैनिटाइजर भी लाजमी साथ में होंगे। अगर ये शख्स कोई भी इस प्रोटोकॉल को अपनाएगा नहीं तो उसे फौरन स्टेडियम से बाहर कर दिया जाएगा। जी बिलाल। ठीक है, ये भी जानना चाहूँगा जो PSL की टीम्स हैं उसमें कितने गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो इस बार शामिल होते दिखाई देंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स भी हैं। इज़ दैट ईजी फॉर देम? देखिए बिलाल, जो PSL की स्ट्रिक्ट जो कि 6 फ्रेंचाइज हैं और उनमें मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 3 से 4, 5, 6 खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइज से शिरकत करेंगे। मगर एक प्रोटोकॉल ये होता है कि जो कौमी खिलाड़ी होते हैं और इमरजिंग जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो यकीन तौर पर अभी कहा जा रहा है कि जो आप कहते जो टीमें शामिल हुई हैं उनमें 2 खिलाड़ी को एक्स्ट्रा रखा गया है कि अगर कोई वैक्सीन कोई कोरोना की अगर उनमें वबा पाई गई या उनमें कोई अफराद पाएगा तो उन्हें रोक कर 2 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। मगर बात की जाए अगर PSL 7 की तो इस वक्त कराची नेशनल स्टेडियम में तैयारियां उरूज पर है और गैर मुल्की जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनको 4 दिन जो है वो केरला में रहना पड़ेगा और यकीन तौर पर जो बबल में रहेंगे और उसके बाद जो है वो 4 दिन के बाद वो टीमें जो है वो कराची नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। जी बिलाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ीक अंसारी इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मरहला अगर जिसकी बात की जाए 27 जनवरी से 7 फरवरी तक नेशनल स्टेडियम के अंदर कराची में खेला जाएगा। और शायकीन के हवाले से आपने जाना कि 8,000 तमाशाइयों को नेशनल स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों को कार्ड देकर जो है वो अंदर बैठने की इजाज़त दी जाएगी। और साथ साथ अगर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की बात की जाए तो उनके भी कोविड प्रोटोकॉल्स को ख़ासा मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं जिसके ऊपर एनालिसिस करना ज़रूरी है कि PSL का ये 7th एडिशन किस हद तक कामयाब होता नज़र आएगा। फर्स्ट एडिशन जब हुआ था तो हमने ये देखा था कि एक छोटा सा इवेंट शुरू किया गया और ख़ुद PCB और जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो ये कहते नज़र आते हैं कि इतना बड़ा मेगा इवेंट इसको बना दिया जाएगा। और शायकीन की तरफ से जिस तरह से सराहा गया इन तमाम इवेंट्स को और जितने भी एडिशंस आ चुके हैं अब तक, तो ये काबिल तारीफ़ हैं चीज़ें। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त मौजूद हैं जावेद इकबाल। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PSL का 7th एडिशन है और 27 जनवरी से आगाज़ हो रहा है। क्या समझते हैं कितना अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर क्रिकेट और कराची और पाकिस्तान की अगर बात की जाए इन तमाम सिनेरियोज के अंदर, कोविड और फिर स्पोर्ट्स? जी बहुत ज़बरदस्त खुशाइन
एक वो है, खुशी की बात है क्योंकि 7वां एडिशन हो रहा है। और बस कोरोना बीच में कई बार आड़े आ रहा है, वरना तो अब पूरा इवेंट आपको जैसे कि मालूम है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। पिछली बार भी हुआ, स्पानियल कराची में हो रहे हैं, तो ज़बरदस्त है। अब इस बार पिछली बार तो दो सीज़न पहले तो पाकिस्तान के 4 शहरों में कराए गए थे इवेंट, लेकिन कोरोना थोड़ा वार उसका बढ़ गया, तो फिर इस बार जो है अब कराची और लाहौर में कराने का फैसला किया गया है। तो अभी भी आज भी जो कोरोना की वजह से जो इकदाम हुए हैं, तो वो 25% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी गई है, जो हुकूमत की वजारत सेहत उसने और NOC ने। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश यही कि ज़्यादा लोग आएँ स्टेडियम, कम से कम 25% जिनको इजाज़त मिली तो वो लोग ज़रूर आएँ। अगर 32,000 अफराद की गुंजाइश वाला स्टेडियम है तो 8,000 लोग तो स्टेडियम में आएँ कम से कम, और यकीनन लोगों को जोशो खरोश भी होगा। और स्टेडियम में अगर शायकीन नहीं होंगे तो खुद खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं उनको भी इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हर चीज़ PCB ने और मकामी इंतजामिया, सिंध गवर्नमेंट, सिक्योरिटी इदारों ने अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अब तकरीबन 7-8 दिन ही रह गए हैं, 27 जनवरी से इवेंट शुरू होना है। तो ज़बरदस्त एक माहौल बन रहा है। मुख्तलिफ टीमों ठीक ने है अपनी जावेद, प्रैक्टिस, अगर टीम्स के ऊपर बात की जाए, कौन सी टीम मोस्ट फेवरेट टीम इस बार समझी जा रही है? ये मोस्ट फेवरेट टीम तो वैसे तो मुल्तान सुल्तान पिछली बार की विनर है और इस जी। बार डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन इस बार मुल्तान सुल्तान फेवरेट में शायद शुमार नहीं हो रही, क्योंकि उनके शायद आफताजी अब कोयटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा बन गए। उसके बाद जो है कराची किंग्स बड़ी एक रिदम में आ रही है। वो आज की प्रैक्टिस भी थी, कल भी उन्होंने प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस मैचेस भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं नेशनल बैंक ग्राउंड क्लिफ्टन कराची में। और उसके अलावा जो है पेशावर जल्मी है, उन्होंने कुछ तब्दीली की है, कोटा ग्लेडिएटर्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। यानी फेवरेट अब हम किसी को एक को कह नहीं सकते, क्योंकि वैसे तो चलें ये अगर समझ देखा लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा, किस टीम के अंदर ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, मैं कराची का हूँ तो यकीन कराची को ही वोट दूंगा अपना, कि जी। कराची की टीम बड़ी कॉम्बिनेशन उसका बेस्ट नज़र आ रहा है, टीम बड़ी बैलेंस नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि कराची टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन दूसरी टीमें भी कम नहीं किसी भी तरह से। तो मुकाबला सब बराबर का ही है, और यकीनन हर टीम के फैंस हैं वो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी टीमों से पूरी उम्मीद रखे हुए हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। अच्छा, मैचेस से पहले भी नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, खिलाड़ी कितना पुरजोश नजर आ रहे हैं इस बार? ये खिलाड़ी बड़े पुरजोश हैं और पुरअज़्म हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। पहला मरला चूँकि कराची में है, और एक ज़बरदस्त एक माहौल होगा नेशनल स्टेडियम, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ जो है गुंजाइश के हिसाब से अगर पूरे 32,000 अफराद को मैच देखने का मौका मिले तो हाउसफुल होता है, और उसका एक मज़ा ही होता है, अलग होता है जब कराची में मैचेस होते हैं। तो देखने वालों को, और बल्कि जो लोग वहाँ पर होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर TV पे देख रहे हैं, तो वो भी बहुत एंजॉय करते हैं कराची में होने वाले मैचों को, क्योंकि जो जोश और खरोश है ना कराची में जो होता है और लाहौर में होता है, वो इतना पाकिस्तान में किसी और शहर में नहीं होता। लेकिन पूरा पाकिस्तान ही अपनी मनपसंद टीमों को सपोर्ट कर रहा होता है, और लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिकट जो नहीं खरीद रहे वो टिकट मांग भी रहे होते हैं हमारे पास अच्छा, अभी टिकट से के हवाले से कॉल सवाल आना कर लेते शुरू। हैं। अब आपने तस्करा कर दिया है जावेद कि 25% लोग बैठकर देख सकते हैं मैचेस, और 100% लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैच ऐसा होता है अपनी फेवरेट टीम का कि जाकर वो स्टेडियम के अंदर बैठकर देखें। किस तरह से टिकट हासिल कर सकते हैं शायकीन क्रिकेट? जी, ऑनलाइन टिकटॉक की फरोख्त जारी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नवीद अली ने कहा भी था कि हम कोशिश करेंगे बूथ के जरिए भी टिकट फरोख्त किया है, ताकि कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन टिकट इतनी आसानी से नहीं खरीद पाते, उनको मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ कई जगह पे जो पेचीदगियाँ होती हैं, तो वो शायकीन की आसानी के लिए उन्होंने ये ऐलान तो किया था। अब उस पर अमल दरामद कितना होगा, मैच के रोज़ या मैच से 1-2 दिन पहले टिकट आवाम के लिए रखे जाएंगे नहीं रखे जाएंगे बूथ पे, ये अब तक PCB ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। अभी तक bookme.com है, उससे ही टिकट जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, शाहिद अफरीदी का भी आपने तस्करा किया था। जी, एक्सपेक्टेशंस यही है कि आफरीदी का मैं बताया चलूं कि वो आफरीदी चाहते हैं अपने आखिरी जी, मैं जो उसी तरफ आ PSL रहा में था कि उनका आखिरी। आखिरी इवेंट तस्वुर किया जा रहा है शायकीन बिल्कुल, क्रिकेट के लिए, हमेशा से उनकी परफॉर्मेंस देखना दीदनी रही है। कितना मिस करेंगे बिल्कुल। फिर हम अपने स्टार को? जी, यकीनन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोटा ग्लेटर्स के ऑफिस में। शाहिद आफरीदी और सरफराज दोनों ने मिलकर अपने
ओनर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि वो उम्र बढ़ रही है, वो पीएसएल में उनका आखिरी इवेंट होगा, लेकिन वो इतने भी बोले नहीं हुआ कि क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, क्रिकेट से जुड़े रहेंगे और कश्मीर प्रीमियर लीग का भी हिस्सा बनेंगे। और उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एक यादगार परफॉर्मेंस दें, कि कोटा की तरफ से खेलना उनकी ख्वाहिश थी। बलुचिस्तान में वो बहुत सारे रफाई फलाई काम कर रहे हैं, अगर बलुचिस्तान की दारुल हुकूमत की टीम कोटा को जितवाने में कामयाब हो गए तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त तोहफा होगा बलुचिस्तान वालों के लिए उनकी तरफ से। और ठीक है। सरफराज ने भी कहा कि हम अपने कप्तान है जो बोम शाहिद आफरीदी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब वो चाहेंगे आराम करना तो हमको आराम भी देंगे, और लेकिन हम जब चाहेंगे उनको खिलाना तो हम खिलाएंगे भी, उनको हम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, उनको ज़्यादा उनसे काम लेंगे ताकि वो हमारी जीत का में हमारे काम आए। जावेद, पीएसएल इस वक्त पाकिस्तान का मेगा इवेंट तस्वुर किया जाता है अनडाउटेडली। क्या समझते हैं कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इस बार भी पार्ट लेंगे, और इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट दिखाई देगा इस 7th एडिशन के अंदर? जी देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग जो है अब दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिकेट लीग हो गई है आईपीएल के बाद। बिग बैश पीछे चलेगी, क्योंकि देखिए आबादी का भी एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन होता है कि आबादी कितनी फॉलो कर रही है। तो आईपीएल को फॉलो कर रही पूरी इंडिया की आबादी 1 अरब 38 करोड़ लोग, वो यकीनन उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सेकंड फॉलोइंग पाकिस्तान की ही ये क्रिकेट नेशन है, पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो कैसे नहीं पाकिस्तान की पीएसएल जो है वो सेकंड होगी। और बिग बैश है या वो कैरेबियन प्रीमियर लीग है या लंका देख लें, या ओमान में भी होने जा रही है, अभी 1-2 दिन में शुरू हो रही है। तो उस तरह से इवेंट तो हो रहे हैं, बहुत जगह लीग होती है, हो रही है, लेकिन जो पीएसएल अपना मुकाम बना चुकी है और कुछ चंद ही सालों में उसने बनाया है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि अपनी पीएसएल को वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वरना पहले हम दूसरों की पीएसएल या दूसरे की लीग को फॉलो करते थे, तो अब जरूरत नहीं है हमें किसी गैर की लीग को फॉलो करने की, या इतना नहीं जितना लगाओ पहले सिर्फ अपनी लीग का हम इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की कोई अपनी लीग शुरू करे। तो ये सब के लिए काबिल इत्मीनान बात है। और उसके अलावा इसकी लीग के बाद ही जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो और भी हमारे मैदान आबाद होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपको शायद नहीं मालूम कि 98 में ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई थी आखिरी बार, तो मैंने इस सीरीज को कवर भी किया था, तो वो एक बड़ा तकरीबन 24 साल बाद ये टीम आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और अगर पीएसएल की बात की जाए तो 7th एडिशन है, 27 जनवरी से आगाज़ होगा। 6 टीम्स हैं। अब देखना ये कि फातेह ये जो जीत का सहरा है किसके सर सजता है, लेकिन जीत किसी को भी हार किसी की भी हो, पाकिस्तानी कौम की खासियत ये है कि अपने स्टार्स को हमेशा से पलकों पर बिठाया है। और ख़ास तौर पर अगर शाहिद अफरीदी की बात की जाए तो ये एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली प्रेस ब्रीफिंग में जाहिर की गई कि आखिरी इवेंट होगा। देखना यह है कि किस किस प्लेयर्स को कितना जो है वो मिस किया जाता है। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर और कुछ और स्टोरीज भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे।